नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का रमा एकादशी कब है और 10वीं से लेके पारण तक का संपूर्ण नियम विधि आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का रमा एकादशी आपको 17 अक्टूबर को पड़ रहा है। दिन क्या पड़ रहा है? तो शुक्रवार पड़ रहा है। उससे पहले गुरुवार पड़ रहा है। अब इस अवस्था में हम बाल धोएं कि नहीं धोएं, क्या नियम, लहसुन प्याज खा के कैसे व्रत करें। पारण पड़ रहा है शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है। अब उसमें जो प्रदोष का व्रत करते हैं, जो वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं, जो संतोषी माता का व्रत करती हैं, और उसी में रमा एकादशी हमारा पड़ जा रहा है, भगवान विष्णु का पड़ जा रहा है। तो अब आइए, इसके पहले 10वीं के दिन गुरुवार पड़ जा रहा है। तो एक के बाद एक सारा त्यौहार पड़ते जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा सब त्यौहार कंप्लीट हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप लोग अपना क्षमता अनुसार ही त्यौहार को करिएगा। चाहे तो इसमें से कोई भी त्यौहार आप संभव नहीं समझती कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चाहे तो गुरुवार के दिन स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप शनिवार के दिन जो प्रदोष करती हैं वो भी स्किप कर सकते हैं। चाहे तो आप जैसे 3 व्रत हो जा रहा, संतोषी माता या वैभव लक्ष्मी के व्रत, इसी में विष्णु भगवान का रमा एकादशी हमारा पड़ जा रहा है। तो इन तीनों शुक्रवार को ही पड़ जा रहा है। तो अब चाहे तो अब किस भगवान में आपका ज़्यादा जरूरी है उसको आप स्किप कर दीजिए। जो आप लगे कि नहीं हमारा ये करना, अभी तीनों हम नहीं कर पाएंगे, उसका नियम कानून सबका अलग अलग होता है। कंटिन्यू 3 दिन का नियम अलग अलग हो जाता है, हम नहीं सकेंगे, तो उसमें आप चाहें तो कोई भी स्किप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी में हमारा आज का ये वीडियो हम इस सोचे कि आप लोग को जानकारी दे दें कि रमा एकादशी अंधेरा का जो कृष्ण पक्ष भी हम लोग बोलते हैं, उसमें शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। तो एक दिन पहले 10वीं के दिन हम गुरुवार पड़ जा रहा, तो बाल धोए कि नहीं धोए। तो देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा लड़की हो, महिलाएं हो, बाल इसमें गुरुवार के दिन तो धोया नहीं जाता है। आप चाहें तो बुधवार के दिन बाल धो लीजिए, और नहीं तो आप अगर किसी कारणवश नहीं धो पाई हैं बुधवार के दिन और व्रत करना जरूरी है, तो आप क्या कीजिए कि गुरुवार के दिन गंगा जल से स्नान कर लीजिए। गंगा जल मतलब बाल्टी में गंगा जल डाल के या तुलसी पत्र डाल के। आप ये ऐसे भी कार्तिक के महीना शुद्ध पावन चल रहा, सात्विक सबके घर में भोजन चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन प्याज तो चल नहीं रहा है, या फिर बाल बच्चा कोई खा रहे हैं अपना, तो आदमी परहेज कर दे रहा है। तो आप गंगा जल और तुलसी पत्ता डाल के स्नान कर लीजिए, और कोई दिक्कत इसमें नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। और दूसरा दिन शुक्रवार के दिन आप एकादशी का व्रत कर लीजिएगा। तो इस दिन शुक्रवार के दिन एकादशी पढ़ने से ना और सोना में सुहागा हो गया है। क्या? तो भगवान विष्णु का भी त्यौहार हो जा रहा है, माता लक्ष्मी का भी त्यौहार हो जा रहा है, वैभव लक्ष्मी का त्यौहार हो जा रहा है। तो जो करना चाहें, अगर जिसका शरीर साथ दे रहा है, तो दोनों ही त्यौहार कर सकते हैं, और नहीं तो अपना सामर्थ्य के अनुसार सिर्फ एकादशी ही कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भगवान का भोग में अब क्या चढ़ाएं? तो आप भगवान का भोग में देखिए, मखाना का खीर बना के चढ़ा सकते हैं, सूखा मखाना भी चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, सीजनल फल का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को यही सब प्रिय पसंद है, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो यही हमारा भोग चढ़ता है, और इन्हीं सब सामग्री के साथ हम पूजा पाठ करके शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु का एकादशी व्रत हम करेंगे। और दिन भर व्रत करिए, दिन भर सोना नहीं चाहिए। इसमें एकादशी के व्रत में क्या है ना कि सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन भी, पारण के दिन भी, दिन में रात में सो सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एकादशी के दिन थोड़ा मोड़ा झप गए, पारण के दिन तो आप दोस्तों कोशिश कीजिए कि एकदम मत सोइएगा। दिन में भले शाम होते अपना या रात होते सो जाइए, कोई बात नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि पारण का नियम क्या है इस रमा एकादशी में। तो देखिए, पारण का नियम क्या है ना
कि शनिवार के दिन एकादशी का पारण पड़ रहा है। ऐसा कहीं भी सिद्ध नहीं है कि शुक्ल शनिचरी एकादशी हम नहीं करते। ये प्रमाणित नहीं है, ना कोई ग्रंथ में प्रमाणित है, ना कहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमारे गांव देहात बड़े बुजुर्ग काफ़ी कहा करते थे कि शुक्ल शनिचरी एकादशी करना ठीक बात नहीं है। तो आप अपने घर का नियम कानून भी देख लीजिएगा, अपने बड़े बुजुर्ग का जो परंपरा है, बात विचार है, वो भी देख लीजिएगा। वो भी इसलिए बोलते थे कि ग्रह चढ़ता है। क्या ग्रह चढ़ता है? कि जो एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ता है ना, तो शुक्रवार के दिन जो उपवास करते हैं, शनिवार के दिन जो पारण करते हैं, तो कहा जाता है कि ऐसा माने फल ग्रह चढ़ता, शनिचरा ग्रह चढ़ जाता है, बाल बच्चा का सुबह उठ के मुंह नहीं देखना चाहिए पहले। तो उसका कटिंग कैसे है? तो आप क्या कीजिए कि जब जहाँ सो रहे हैं ना, तो पहले तो आप कोई आम जामुन कोई पेड़ है, आम अमरूद का पेड़ है, तो पहले उस पर नज़र अगर पड़ जाता है तो पहला नज़र आप उसी पर डालिए, तो खंडित हो जाता है ये दोष। और नहीं तो 5 तरह का या कोई 5 गो फल लेके आप अपने पास सोइए, और जब आंख आपका खुले तो वो फल पर आप पहला ताक देख लीजिए, तो भी ये ग्रह टल जाता है। लेकिन ये कहीं भी दोस्तों देखिए, ये बड़े बुजुर्गों का बात है, ये कहीं प्रमाणित नहीं है, कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई सिद्ध नहीं है, ये कहीं सुनी सुनाई बात है। तो आप अपना देख लीजिएगा, आपके घर में क्या सिस्टम है, क्या नियम है। ये कहीं कहीं हम सुनते हैं, हमारे यहाँ भी बड़े बुजुर्ग कभी कहा करते थे, इसलिए हम आपको बता दिए इस बात को। अब रह गया रमा एकादशी का पारण क्या है और कब करना चाहिए। तो देखिए, सुबह से पारण है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन पारण का नियम शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, मुहूर्त में करिए। हमारे यहाँ तो अरहर का दाल, रोटी, चोखा यही बनाते हैं, रोटी से ही पारण करते हैं। अगर प्रदोष का व्रत जो व्यक्ति आप करना चाहें, तो प्रदोष का व्रत जो शनिवार के दिन पड़ रहा है तो करेंगे, तो उसमें क्या कीजिएगा कि अब पारण कैसे करें अनाज से। तो आप लोग देख लीजिए कि तुलसी गंगाजल पहले मुंह में जरूर व्रत को डाल लीजिए, पारण को डाल लीजिए, तो व्रत आपका खंडित हो गया, पारण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहें तो आप व्रत प्रदोष का कर सकते हैं, फल वगैरह खा के। उसमें तो प्रदोष में तो फल वगैरह खाना रहता है, कोई बात नहीं है। लेकिन कंटिन्यू दोस्तों, हम बार बार फिर बोल रहे हैं कि 3 दिन का व्रत है। इधर पहले गुरुवार हो जा रहा है, शुक्रवार हो जा रहा है, शनिवार हो जा रहा है, तो सभी में कुछ न कुछ प्रदोष है। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत है, तो शुक्रवार का व्रत है, तो एकादशी का व्रत है। आप लोग अपना शरीर को पहले माप तोल लीजिएगा, उसके बाद कोई बात नहीं, जो चाहे अपना कोई त्यौहार स्किप कर सकते हैं। ये हो गया। पारण का भी विधि आपको बता दिए कि पारण कैसे करना है इन सब बातों में। तो अगर प्रदोष व्रत करना है तो तुलसी गंगाजल आप मुंह में पहले डाल लीजिए, और उसके बाद अपना फल वगैरह खा के प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एकादशी जो शुक्रवार को किए हैं, तो उसका अगर कोई मानते हैं शुक्ल शनिचरी नहीं करना चाहिए, तो उसका खंडित करने के लिए, उसका दोष मिटाने के लिए हमारे पास यही समय बात था, हम आपको बता दिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी और समझ में आ गया होगा। तो देखिए ना, अगर कोई बात नहीं भी समझ में आया होगा ना, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये बात समझ में नहीं आया, तो हम फिर से आपको समझाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो यही इसी पर था कि 10वीं से लेके पारण तक का विधि व्यवहार था, और इसी में जो 3 तरह का व्रत पड़ रहा है, तो वो कैसे करें, बाल कैसे धोएं और व्रत करें, एकादशी का कैसे करें, शुक्रवार कैसे करें, वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करें, तो इन सभी पर आपको आज हम बता दिए। और आप अपने क्षमता अनुसार, अपने घर के परंपरा अनुसार, अपने अनुसार भी आप लोग देख लीजिएगा। हमारे यहाँ जैसे होता है हम आपको बता दिए हैं, आपके घर में कैसे होता है आप लोग अपना भी देख लीजिएगा। तो ये कार्तिक के महीना में तो आजकल जिस शहर में गंगा जमुना है, तो वहाँ तो कुछ कहने की जो बात ही नहीं है। जहाँ नहीं है तो घर में गंगा जल रहता ही है। आप गुरुवार के दिन गंगा जल से स्नान करके, कोई बात नहीं, खूब खुशी खुशी एकादशी का व्रत करिए और भगवान विष्णु का त्यौहार मनाइए। और इस बार शुक्रवार के दिन एकादशी पढ़ने से सोना में सुहागा इसलिए और हो गया है कि माँ लक्ष्मी का भी व्रत है, भगवान विष्णु का भी व्रत है। तो दोनों आदमी को एक साथ स्थापित करके भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दोष नहीं लगेगा। तीसरा दिन शनिवार के दिन जो आपको
प्रदोष पड़ रहा है, तो आप लोग क्षमतानुसार अगर करना चाहें तो फल फूल खा के आप कर सकते हैं। कहीं से कोई विघ्न बाधा नहीं है, कहीं से कोई दोष नहीं है। तो चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक का था और आशा करती हूँ कि पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और